अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज भाई एक और संडे, बड़ा ही क्वाइट दिन यूके में। ये मेरा तकरीबन तीसरा साल है और 3 सालों में मैंने अपने दोस्तों को, अपने जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको, तमाम अपने अपने शहर को, आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को, मीरपुर को, हर उस हिस्से को जहाँ पे मैं आज तक पाकिस्तान में गया था, मैंने हर इलाके को बहुत मिस किया। ठीक है, लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी में निकलना पड़ता है रोज़गार के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और मैंने भी वही किया कि एक थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ये बहुत अच्छा जा रहा है। यूके आने के बाद मेरी ज़िंदगी 90% चेंज हो गई है। पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशल होता था, बहुत मतलब मेरा इंटरेक्शन अपने अजीज़ अकरबा के साथ, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। और जो मेरी हॉबीज़ थी मैं उनको भी साथ साथ कैरी करता था। मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद था, जिम जाना बहुत पसंद था। मतलब जितनी भी जो जिम में इंडोर एक्सरसाइज हैं वो भी मैं करता था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स खेलता था। मतलब बड़ी एक अच्छी वेल बैलेंस्ड लाइफ थी। अब इधर यूके में आके बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको टाइम देना नामुमकिन मेरे लिए होता जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ ना, वो है बाइक राइडिंग। मैं अपने मोटर बाइक को बहुत मिस करता हूँ। बात यह है कि मोटर बाइक जैसे कि वहाँ पे मैंने 70 सीसी भी चलाया हुआ है, 100 भी, 125 भी, 250 भी, 600 भी, और आई थिंक 1000 या 1200 सीसी भी चलाया हुआ है। मतलब हर तरह का मैंने बाइक चलाया है। लेकिन बात यह है कि बाइक अच्छा या बुरा होना, छोटा या बड़ा होना, ये मेरे लिए कम से कम मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरे लिए जो मैटर करता है वो ट्रैवलिंग है, कि 2 पहियों वाली जो गाड़ी है उस पे मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मतलब एक वो ज़िंदगी का हिस्सा था। टीन एज से लेकर यूके आने तक बाइक ऐसा था कि उससे ऐसा रिश्ता था कि आपको क्या बताऊं। और अपने बाइक की एक एक चीज़ की समझ थी कि अगर ये इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब जिसको कहते हैं ना, एक प्रॉपर जो आपकी केमिस्ट्री होती है किसी आपकी पर्सनल चीज़ के साथ, वो वाला हिसाब था। और अब मैं जब मैं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, यहाँ पे तो बाइक कॉमन नहीं है, तो मैं यकीन जाने में बहुत मिस करता हूँ। मेरा दिल एक बार हिल के रह जाता है कि यार काश मैं भी इस तरह रोड पे बाइक चलाऊँगा। तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये नहीं है कि आप जस्ट के आपने जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई किया, उसमें आपने वो जो आपसे बेसिक टेस्ट लेते हैं, बेसिक टेस्ट लिया, आपको बस दे दिया लाइसेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले आपको सीबीटी पास करना पड़ता है, जो कि सीबीटी होता है, वो स्टैंड फॉर आई थिंक कंपलसरी, सीबीटी कंपलसरी बेसिक टेस्ट है। ठीक है, तो वो आपको पहले पास करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि जो 125 सीसी के अंदर अंदर बाइक से ना, वो आपको वो उसमें सारे आपसे मैनूवर्स करा के देखते हैं, तो फिर आपको रोड पे भी लेके जाते हैं। अगर आप मैनूवर्स पास कर लेते हैं तो वो मुझे लग गए 3 साल बस ये डिसाइड करने में कि हाँ हाँ यार मैंने सीबीटी पास करना है, मैंने फिर से मोटर बाइक चलाना है। बिलीव मी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, क्योंकि इधर की ज़िंदगी इतनी बिजी है कि अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना बड़ी मुश्किल बात है। जब आपकी फैमिली भी साथ हो, आपका काम भी हो, तो खैर मैंने वो फिर आखिर में वो एक डिसीजन ले लिया कि सीबीटी अब करना ही करना है। मैंने सीबीटी बुक कर लिया है इधर बोल्टन में ही। जो इधर बोल्टन में ना विलियम्स मोटर बाइक, इस तरह से जो ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना सीबीटी किया। तो 3 सालों के बाद जब मैंने 125 चलाया, यहाँ के 125 थोड़े से डिफरेंट है। थोड़े से ये है कि ज़्यादा उनमें
मतलब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो फर्स्ट गियर होता है वो आगे को लगता है, फिर आप बैक करके उसको न्यूट्रल करते हैं तो फिर 4 गियर पीछे लगते हैं। मतलब पता नहीं कौन सी कंपनी का 1 to 5 था 5 गियर वाला, वो मैंने चलाया और बिलीव मी जब मैं पहली बार उस पे बैठा तो उस वक्त तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मतलब 3 4 5 सेकंड लगे जब मैंने पहला गियर डाल के चलाया ना मुझे उसको समझने में, बस फिर उसके बाद मैं उसको ऐसे चला रहा हूँ कि जैसे ये मेरा ही बाइक है। और जो मेरा इंस्ट्रक्टर था वो मुझे कह रहा था यार आहिस्ता चलाओ, ऐसे नहीं करो। वो बड़ा हैरान हुआ। तो खैर जो जो हमारा पाकिस्तान में जो बाइक चलाने का स्टाइल है, जिस तरह से हम वहाँ पे मैनूवर्स करते, मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। तो वो हंस रहा था तो उसने मुझे रोका, मेरे हेलमेट को ऐसे लाया, उसने कहा या यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। हाँ लेकिन उसने कहा कि नहीं ठीक है तुम डिफरेंट प्लेस से हो, तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन यार स्लो डाउन, ये तुम्हें सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझनी है, इसके बाद मैं तुम्हें रोड पे लेके जाऊंगा। तो हम 2 लड़के थे जो सीबीटी कर रहे थे, एक मैं था, एक एक चाइना से था, उसका मुझे नाम भूल गया, वो 38 ईयर्स का था, वो भी सीबीटी करने आया था, लेकिन उसका कोई इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। वो सिर्फ इसलिए मोटरसाइकिल चलाना चाहता था कि यार मेरे पैसे कम लगें जब मैं ऑफिस जाऊं। वो एक बेसिकली एक अकाउंटेंट था आई थिंक। उसने कहा जब मैं जाऊंगा ऑफिस तो चलो मैं जब कभी सनी होगा, जब कभी रेल नहीं होगी तो मैं अपने मोटर बाइक पे चला जाया करूंगा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपनी पर्सनल गाड़ी रखी हुई है और साथ आप अपना मोटर बाइक भी रखते हो तो उसका भी आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। जो एक न्यू ड्राइवर होता है उसकी कम से कम 1000 तक तो साल की 1000 पाउंड तक तो उसकी चली जाती, तो उसने क्या फ्यूल बचाना था यार। खैर ये उसका मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। अगर मैं तो इसलिए करूँगा क्योंकि भाई ये मेरी हॉबी थी और कम से कम हफ्ते में एक बार बाइक को निकालना, कोई नया इलाका एक्सप्लोर करना, ये मेरी इंटेंशन है बेसिकली। तो फिर मैंने बाइक चलाया, सुबह 8 बजे उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था सैटरडे को, तो मैं अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट चला गया। तो पहले उन्होंने थोड़ी सी थ्योरी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा एक लेक्चर दिया कि जो हेलमेट होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, जो ड्राइविंग के जो सूट्स होते हैं, जो गेयर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक होती है एक मोटर बाइक से रिलेटेड, वो रोड सेंस से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो जी अब ये बाइक है, ये इसके ये पार्ट हैं। मैं देख रहा था यार आप लोगों को क्या पता कि ये एक एक पुर्जा हमने खुद खोला हुआ है, मतलब इंजन को छोड़ के। इंजन तो पता है एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती है, वो कभी नहीं किया, लेकिन बाकी जो भी कोई मसला मसाइल होता था, कोई चेन टूट गया है, कोई कुछ भी, बाकी कोई उसकी रेस टूट गया है, कोई क्लच की तार निकल गई है, वो खुद इन हाथों ने ये सब चीज़ें टीन एज से लेकर आज तक खुद की हुई हैं। तो मैं तो बस देख रहा था। खैर उसके बाद जब मैनूवर्स किए तो बड़ा मज़ा आया। 3 घंटे तो वही कराते रहे मैनूवर्स के, पहले जी 8 बनाओ, फिर राइट से इंडिकेटर लगाओ पीछे देख के प्रॉपर, फिर दूसरी साइड पे ला के बाइक को खड़ा करो, पार्क करो। फिर जब सब मैनूवर्स करा लिए, वो जो दूसरा बंदा था बेचारा, वो जो चाइना का, वो तो मैनूवर्स में फ़ेल हो गया। खैर तो फिर मैं रह गया अकेला। फिर वो लेके गए, रोड पे लेके गए, तकरीबन 2 घंटे ड्राइव कराया रोड पे, फिर वहाँ पे भी प्रॉपर मैनूवर्स कराए। फिर उसने वापस आके मुझे मेरा सीबीटी का सर्टिफिकेट दिया और बिलीव मी दिल इतना खुश हुआ कि यार चलो अभी ये पहला स्टेप तो पार हो गया। अब मैंने जनवरी में लास्ट मंथ मैंने किया था अपना सीबीटी, तो अब 21 फेब को मेरी थ्योरी है वो मैंने बुक की हुई है बाइक की। तो 21 फरवरी को मैं अपनी थ्योरी करूँगा, इंशाल्लाह पास कर लूँगा। सेम लाइक जैसे मैंने गाड़ी की थ्योरी की थी ना, सेम ही होगी, बस उसमें 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उसमें, वो जो मुझे इंस्ट्रक्टर मेरा बता रहा था। खैर वो मैं करके इंशाल्लाह पास कर लूँगा। फिर उसके बाद आ जाती है मेन थिंग कि पहले आपने उसके 2 प्रैक्टिकल होते हैं जो आपने टेस्ट में देने होते हैं। प्रैक्टिकल में नंबर 1 इज़ मॉड्यूल 1, जो जो मॉड्यूल 1 होता है। मॉड्यूल 1 में वो आपसे सारे मैनूवर्स कराते हैं प्रॉपरली, मैनूवर जैसे
جیسے کہ ابھی ہمیں CBT میں کرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ چھوٹا بائک نہیں ہوگا، وہ کم از کم 600 cc ہوگا، تو ذرا اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ تو آفٹر دا مینوورز جب پہلا ماڈیول پاس اگر ہو گیا تو پھر سیکنڈ ماڈیول کی باری آئے گی جو کہ روڈ پہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو میرا انسٹرکٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یار اس میں ہم آپ کو تقریباً 1000 پاؤنڈ چارج کریں گے 5 ڈیز کا، تو کیونکہ میں تو 6 ڈیز میں بہت بیزی ہوتا ہوں، اپنی جاب پہ ہوتا ہوں، تو اونلی سیچرڈے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میری تھیوری پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جو 5 ڈفرینٹ جو سیچرڈیز ہوں گے نا، ان میں اپنا یہ کروں گا کہ اس کے ساتھ اپنی ٹریننگ رکھ لوں گا۔ خیر تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ کرے پاس ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی بائک لوں گا، کوئی ایوریج سا، کوئی اتنا کوئی اچھا نہیں، بس بائک ہونا چاہیے یار، بے شک پاکستان کا CD70 ہو جائے یا یہاں کا کوئی بھی 250 یا 600 cc دیکھیں گے، بائک لے کے پھر میں اپنی وہ جو ہابی ہے، اپنا شوق ہے، اس کو پراپرلی پرسو کروں گا اور دوبارہ سے وہ زندگی جیوں گا جو میں جینا چاہتا ہوں۔ خیر یہ اپنے آپ کو فریش رکھنے کا، اپنے آپ کو جوان رکھنے کا، اپنے آپ کو مینٹلی خاص طور پر فریش رکھنے کا یہ ایک بڑا اچھا وے ہوگا۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ میری آج کی پہلی ویڈیو تھی، جسٹ میرا انٹروڈکشن تھا۔ میں ہوں آپ کا نواز حمزہ، پاکستان آزاد کشمیر سے، تو UK میں 3 سال سے رہ رہا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ اس چینل کو، یہ تو میں نے چینل بنایا تھا تقریباً 6 منتھ، آلموسٹ 6 منتھ ہو گئے ہیں اس کو، سال اتنا کچھ ہو گیا، لیکن وہی بات ہے یار، ٹائم کس کو ملتا ہے اپنی خوشیاں، اپنی ہابیز کو پرسو کرنے کا، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میری تھیوری کا کیا بنا، پھر میں نے اپنے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کیا کیا، جو میرا ٹرینر ہے اس کے ساتھ میں نے کون سے ڈیز میں وہ جو مجھے ٹریننگ دے گا، کون سے ڈیز میں نے اس کے ساتھ اسکیجول کیے ہیں، اور اس کی اپڈیٹ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔